नमस्कार। झारखंड की राजनीति इतनी जटिल है कि इस राज्य के गठन को 24 सालों में भी न ही किसी दल को बहुमत का आंकड़ा मिला है और न ही किसी भी सरकार रिपीट कर सकी है। इतना ही नहीं, सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले मुख्यमंत्री को अपनी सीट बचाना भी मुश्किल हो जाता है। सीएम पद पर रहने वाले नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके अलावा झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी लगातार खतरे में देखने मिलती है। ऐसे चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार भी काफ़ी टेंशन में नज़र आती है। आइए जानते हैं आज झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा सीट के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाले चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को। पोटका विधानसभा सीट के लिए इस बार बीजेपी की ओर से जहां अर्जुन मुंडा के नाम की चर्चा चल रही थी, परंतु अंतिम समय में अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया गया। हालांकि बीजेपी की ओर से अर्जुन मुंडा के नाम के अलावा पूर्व विधायक मेनका सरदार, उपेंद्र सरकार उर्फ राजू, मनोज सरदार, गणेश सरदार और बारी मुर्मू का नाम की भी चर्चा चल रही थी। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिए जाने से नाराज हुई पूर्व विधायक मेनका सरदार ने बीजेपी के सभी पदों से खुद को अलग कर लिया। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के संजीव सरदार ने भाजपा की मेनका सरदार को हराकर सफलता प्राप्त की थी। संजीव सरदार ने पूर्व बीजेपी विधायक मेनका सरदार को एक बड़े अंतर से चुनाव में पराजित कर सभी को चौंका दिया था। इसके बावजूद पिछले 5 सालों में संजीव सरदार के प्रदर्शन से असंतुष्ट जेएमएम पार्टी के ही कुछ नेताओं की ओर से सीट की दावेदारी की जा रही थी, परंतु जेएमएम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंततः संजीव सरदार के नाम पर ही मुहर लगाई। पोटका का सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर आदिवासी समुदाय के भूमिज यानी सरदार समुदाय से आने वाले उम्मीदवार ही अधिकतर चुनाव जीते हैं। इनमें सनातन सरदार, मेनका सरदार, हांडीराम सरदार, अमूल्यो सरदार का नाम शामिल है। यही कारण है कि पोटका विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टियों को भूमिज प्रत्याशी की तलाश रहती है। परंतु इस बार के लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के पोटका विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी विद्युतरन महतो को करीब 12,000 के मतों के अंतर से बढ़त मिली थी। चुनाव में जहां बीजेपी प्रत्याशी को पोटका क्षेत्र में कुल 1,11,000 वोट मिले थे, वहीं जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती को 99,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। यही कारण से भाजपा ने नए चेहरे को मैदान में उतारकर इस स्थिति का लाभ उठाने की चाह रखी है। बात करें वोट प्रतिशत की तो पोटका विधानसभा क्षेत्र में 50% आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। इनमें मतदाताओं की संख्या करीब 10% मुस्लिम, 6% सिंह, 5.5% मुर्मू, 5.1% सोरेन तथा शेष टुड्डू, भगत, मंडल, हेम्ब्रम, महतो और मारडी जाति 3-3% में शामिल है। आइए जानते हैं पोटका के रोमांचक इतिहास को। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पोटका विधानसभा आता है। पोटका विधानसभा जमशेदपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यह पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। जमशेदपुर के पटामदा और पोटका को मिलाकर इस विधानसभा क्षेत्र का गठन किया गया है। वैसे तो पोटका विधानसभा क्षेत्र में कई बदलाव आए हैं, परंतु वर्ष 1952 में जुगसलाई सह पोटका के नाम से 2 विधानसभा हुआ करते थे, लेकिन 1957 में इसे पोटका विधानसभा कर दिया गया। यह विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित किया गया। उस वक्त झारखंड पार्टी के सुपई सोरेन विधायक चुने गए। इसके पश्चात 1962 में कांग्रेस माझी रसराज टुड्डू से विधायक बने। वर्ष 1967 में पोटका विधानसभा का नाम बदलकर इसे पटमदा विधानसभा किया गया।
पटमदा विधानसभा के पहले विधायक कांग्रेस के घनश्याम महतो बने। 1967 में घनश्याम महतो को यहाँ से पुनः जीत मिली। यही नहीं, वे 1972 में भी पुनः जीत कर आए। कहा जाए तो लगातार 3 बार होने वाले चुनाव में घनश्याम महतो ने यहाँ जीत दर्ज की और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक बार फिर वर्ष 1977 में पटमदा का नाम बदलकर पोटका कर दिया गया, जिसे एसटी आरक्षित किया गया और एसटी आरक्षित होने के पश्चात सनातन सरदार यहाँ से पहली बार विधायक चुने गए। सनातन सरदार लगातार 3 बार विधायक चुने गए, लेकिन तीनों बार अलग अलग दल से उन्होंने पोटका विधानसभा का नेतृत्व किया। वर्ष 1977 से सनातन सरदार ने जनता पार्टी से, 1980 में भाजपा से और 1985 में कांग्रेस से वे विधायक बने। वैसे इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 4 बार जीत दर्ज कर चुकी है। तो आइए जानते हैं पोटका का चुनावी इतिहास और किस वर्ष किसने यहाँ से चुनाव जीता और वे किस पार्टी के थे। वर्ष 1952 में कैलाश प्रसाद, जो झारखंड पार्टी से जीत कर आए। इसके पश्चात 1952 में हुए दोबारा उपचुनाव में हरिपद सिंह, जो पुनः झारखंड पार्टी से जीत कर आए। इसके पश्चात 1957 में सुपई सोरेन भी झारखंड पार्टी से जीत कर आए थे। 1962 में मांझी रसदास टुडू, जो कांग्रेस से विधायक बने। वर्ष 1967 में घनश्याम महतो, वे भी कांग्रेस के पार्टी से ही चुनाव लड़े थे। इसके पश्चात पुनः 1969 और 1972 में घनश्याम महतो ने जीत दर्ज की। वर्ष 1977 में सनातन सरदार ने जनता पार्टी से जीत दर्ज की। इसके पश्चात उन्होंने भाजपा से लड़ते हुए 1980 में पुनः जीत दर्ज की। 5 साल बाद हुए 1985 के चुनाव में सनातन सरदार ने पुनः पार्टी बदलते हुए कांग्रेस के टिकट से जीत दर्ज की। वर्ष 1990 में तथा 1995 में हरिराम सरदार ने जेएमएम से यहाँ जीता। वर्ष 2000 में मेनका सरदार ने भाजपा के टिकट से यहाँ जीत दर्ज की। इसके पश्चात 2005 में अमूल्य सरदार जेएमएम से, वर्ष 2009 में पुनः मेनका सरदार भाजपा से, 2014 में उन्होंने पुनः दोहराते हुए भाजपा के टिकट से जीत दर्ज की। इसके पश्चात अंतिम चुनाव 2019 में संजीव सरदार ने जेएमएम के टिकट से यहाँ जीत दर्ज की। झारखंड के 24 साल के सियासत में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सभी को चुनावी मैदान में मात मिली है। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुवर दास तक सियासी रण में हार का स्वाद चख चुके हैं। ऐसे में पोटका विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी किस तरह से खुद को जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। आशा है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।